एक गुनहगार शख्स की सच्ची तौबा। रात की खामोशी आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर पर छा चुकी थी। गलियां सुनसान, दरवाजे बंद और आसमान पर हल्के बादलों के पीछे चांद अधूरा सा नजर आ रहा था। इसी खामोशी के बीच में एक शख्स तेजी से चलता हुआ एक पुरानी गिल्ली में दाखिल हुआ। इसका नाम रेहान था, वही रेहान जो कभी अपने अच्छे अखलाक और नर्म दिली के लिए मशहूर था, मगर वक्त और हालात के धक्के इसे ऐसी अंधेरी राहों पर ले आए थे जिनका अंजाम हमेशा तबाही होता है। वो शराब खानों, जुआ खानों और गलत सोहबतों में बर्बाद हो चुका था। जुबान पर झूठ, आंखों में हवस, दिल में सख्ती और अमल में गुनाह। एक वक्त ऐसा था कि इसके माँ बाप इस पर फख्र करते थे, मगर अब वो दुआएं करते थे कि अल्लाह इसे हिदायत दे, क्योंकि उनका बेटा हाथों से फिसलकर मुकम्मल तबाही के दहाने तक पहुंच चुका था। इस रात भी रेहान एक गलत काम से वापस आ रहा था। पैसे, नशा और अय्याशी, यही इसकी जिंदगी का मरकज बन चुके थे। मगर आज एक अजीब सा बोझ उसके दिल पर था, जैसे कोई चीज इसके अंदर जागी हो। कदम तेज थे मगर दिल बेचैनी से भरा हुआ था। गिल्ली के मोड़ पर एक जगह वो राग गया। सामने मस्जिद के मीनार से फजर के करीब होने की अजान की हल्की सी पहली सदा सुनाई दे रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये आवाज हमेशा की तरह इसके दिल को गर्म नहीं करती थी, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। आवाज दिल के अंदर उतरती जा रही थी। रेहान ने सर झटका। बकवास, ये सब वहम है। वो बुड़बुड़ाया और आगे चलने लगा, मगर कदम दोबारा रुक गए। अजान के साथ उसके दिल में एक भारी सी धड़कन अलफाटे, जैसे कोई नौराज के अंदर हल्का सा चमका हो। वो गिल्ली के कोने पर बैठ गया। हाथ कपकपा रहे थे। क्यों? इसने सोचा। कहां जा रहा हूं? क्या बना लिया है मैंने अपनी जिंदगी? क्या मैं वाकई इतना डूब चुका हूं? अचानक इसे अपनी मां की आवाज याद आई। बेटा, गुनाह से दिल काला होता है, लेकिन अल्लाह का दर हमेशा खुला रहता है। सिर्फ एक सच्ची तौबा, सिर्फ एक इखलास भरा लम्हा सब कुछ बदल देता है। ये जुमला बिजली की तरह इसके अंदर गूंजा। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली सच्ची बेचैनी। जिंदगी में पहली बार रेहान ने महसूस किया कि वो तन्हा है, बहुत तन्हा। दोस्त, सिर्फ पैसे के यार, नशा, लम्हाती सुकून, मगर फिर मजीद बेसुकूनी। गुनाह लज्जत देता है मगर रूह को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसने अपने कानों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। आ अल्लाह, मैं क्या कर रहा हूं? ये अल्फाज इसने पहली बार खुलूस से कहे। इसी वक्त सामने से एक बूढ़ा शख्स गुजरा, हाथ में लाठी, चेहरे पर नूर और जुबान पर जिक्र। रेहान खुद ब खुद खड़ा हो गया। बाबा, एक बात पूछूं? बूढ़ा ठहर गया। पूछो बेटा, रेहान ने कपकपाती आवाज में कहा। क्या अल्लाह वाकई मुआफ कर देता है ऐसे शख्स को भी जो दलदल में फंस चुका हो? बूढ़े ने इसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत समंदर से भी वसी है। तुम कदम बढ़ाओ, वो दौड़कर तुम्हारी तरफ आता है। तुम हाथ उठाओ, वो अपनी रहमत तुम पर बरसाता है। तुम आंसू बहाओ, वो तुम्हें गुनाहों से पाक कर देता है। रेहान का दिल फट गया। वो जमीन पर बैठकर धाड़े मार कर रोने लगा। गुनाहों का बोझ टूटने लगा। इसने रोते हुए कहा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत। बूढ़े ने इसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम्हें अपने गुनाहों पर शर्म आ गई है तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें पसंद कर लिया। हिदायत दिलों में खुद नहीं आती, डाली जाती है। ये सुनकर रेहान के आंसू मजीद तेज हो गए। अचानक मस्जिद से कुरान की तिलावत की आवाज आई। काला ए अनबेआदनी अलुइज़नी एसो अरफावा उएले ए नफासिन मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया ते कनेतावा मन रुएहमेन अलियन। ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। रेहान टूट गया। वो कहता रहा, आ अल्लाह, मैं वापस आना चाहता हूं, मुझे तौफीक दे। इस रात रेहान ने फैसला किया, ये गिल्ली, ये जगह, ये दोस्त, ये गुनाह, सब आज खत्म। तौबा की पहली सुबह।
वो घर पहुंचा तो दरवाजे पर मां बैठी थी। पूरी रात जागती रही। रेहान कहाँ था? रेहान ने पहली बार मां के हाथ पकड़कर कहा, उम्मी, मैं बहुत दूर चला गया था, बहुत गलत रास्तों पर, मुझे मुआफ कर दी। मां हैरान रह गई। इसकी आवाज में आज बदलाव था। मां ने इसके सर पर हाथ रखा। मेरे बेटे, अगर तुम वाकई लूट आए हो तो मैंने सब मुआफ किया, अल्लाह भी मुआफ कर देगा। रेहान ने अपनी मां के कदमों को पकड़ा और रोता रहा। इस रात इसकी जिंदगी बदलने की पहली सुबह थी। तौबा की आजमाइशें शुरू हुईं। जो शख्स गुनाह छोड़ता है, शैतान इसे आसानी से आजाद नहीं करता। रेहान ने भी अगले ही दिन यह हकीकत देख ली। सुबह मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो शैतान ने दिल में डाला, लोग क्या कहेंगे, तो गुनाहगार था, अब क्या बन गया। लेकिन इमाम की खूबसूरत तिलावत ने इसका दिल मजबूत कर दिया। दोस्तों ने इसे बुलाया, आज रात बड़ा प्रोग्राम है। रेहान ने इनकार किया तो वो हंसे, छोड़ ये ड्रामे, वापस आ जा। ये लम्हा बहुत सख्त था, मगर रेहान ने हिम्मत जमा की और फोन बंद कर दिया। घर में इसे सुकून था, मगर अंदर लड़ाई जारी थी। गुनाहों की आदत, लज्जत की याद, बारी सोहबत, सब इसे खींच रही थी। लेकिन इसने तह दिल से कहा, आ अल्लाह, मेरी मदद कर, मैं तेरे रास्ते पर वापस आना चाहता हूं। रात की वो दुआ जिसने सब बदल दिया। इस रात रेहान ने पहली बार दिल से दुआ की। सजदे में इतनी देर पड़ा रहा कि आंसू मुसलुई को भिगो चुके थे। आ अल्लाह, मैं टूट चुका हूं, मुझे बना दे, मैं बखर गया हूं, मुझे जोड़ दे, मैंने नाफरमानी की, मुझे अपनी रहमत में जगह दे। इसने कुरान खोला, आंखें बंद करके उंगली रखी। पहला ही अल्फाज सामने आए, नुए अल्ले उए आबाऊ अलते उवे वाबनिए। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। रेहान का दिल कांप उठा। वो पहली रोशनी, ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे में नूर भर गया हो। दिल से एक अजीब सा बोझ हटने लगा। वो कहता रहा, आ रब, तूने मुझे छोड़ा नहीं। मजीद पढ़ने लगा। आयत मलती गई, हिदायत उतरती गई। इसकी आंखों से आंसू रुके नहीं। इस रात रेहान ने मुकम्मल सच्ची तौबा कर ली। इसके दिल में पहली बार सुकून ने जगह बनाई। रेहान की जिंदगी में तौबा की पहली रात जो नूर उतरा था, वो अगले दिन भी इसके दिल में जगमगाता रहा। सुबह की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। ये वो ताजगी नहीं थी जो बाहर की फिजा देती है, ये अंदर की पाकीज़गी थी जो गुनाहों के दाग धुलने के बाद दिल में पैदा होती है। फजर की नमाज के बाद वो मस्जिद के सहन में बैठा रहा। सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही थीं, परिंदे चहचहाने लगे थे, मगर रेहान के दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, सुकून और खौफ का मिला जला एहसास। खौफ इस बात का कि कहीं वो दोबारा गुनाह की तरफ ना फिसल जाए, और सुकून इस बात का कि अल्लाह ने इसे तौबा की तौफीक दे दी है। इमाम साहब वुजू करने आए तो रेहान ने सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम मौलाना साहब, एक बात पूछनी थी। इमाम ने मुस्कुरा कर कहा, वालेकुम अस्सलाम, जरूर पूछो बेटा। रेहान ने हिचकिचाहट से कहा, मौलाना, क्या अल्लाह वाकई गुनाहगार को पसंद करता है जब वो तौबा करता है? मैंने बहुत गलतियां की हैं। इमाम साहिब ने प्यार से इसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, याद रखना, गुनाह से पाक होना कोई कमाल नहीं, गुनाह छोड़ देना कमाल है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। जो लूट आए वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। ये अल्फाज रेहान के दिल पर नक्श हो गए। जिंदगी का पहला बड़ा दिन, आजमाइशों का आगाज। इस दिन रेहान अपने काम की तरफ गया। वो एक पेंटर था, दीवारें, बिल्डिंग्स, दुकानें, जहां काम मिलता वो वहां चला जाता। मगर पिछले कुछ सालों से वो काम छोड़कर गलत रास्तों से पैसा कमाने लगा था। जब वो वापस पुरानी वर्कशॉप में पहुंचा तो सब इसे हैरत से देखने लगे। मालिक ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा, ओह, आज सूरज मगरिब से निकला है, ताव वापस आ गया। सब मजदूर हंस पड़े।
रेहान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। भाई, मैं गलत राहों पर चला गया था, अब दोबारा सही रास्ते पर आना चाहता हूं। मालिक ने अजीब नजरों से देखा। सच्ची बात है? हां भाई, मैं तौबा कर चुका हूं। मालिक ने इसे पूरे 2 सेकंड देखा, फिर बोला, ठीक है, अगर तो बदलना चाहता है तो दरवाजा हमेशा खुला है, काम कर ले आज से। रेहान की आंखों में नमी आ गई। पहली बार इसे लगा कि दुनिया भी बदलने को तैयार है, बस इंसान को खुद बदलने की हिम्मत चाहिए। पुराने दोस्तों का दबाव सबसे बड़ा इम्तिहान। शाम में अचानक इसके पुराने दोस्त दरवाजे पर आ गए। मुस्लिम, बिलाल और तैमूर, तीनों गलत सोहबत के बादशाह। गिल्ली के कोने से आवाज दी, ओए रेहान, आजा यार, आज बड़ा सीन है, फरेश नशा भी है। रेहान अंदर बैठा कांपने लगा। यही वो लम्हा था जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। यही वो आजमाइश थी जो उसकी तौबा का इम्तिहान लेने आई थी। इसकी मां ने कमरे में आकर कहा, बेटा, बाहर कौन है? रेहान ने आहिस्ता कहा, उम्मी, वही पुराने लोग। मां ने दरवाजा बंद करके कहा, सुन लो, जो लोग तुम्हें अल्लाह से दूर ले जाएं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं, इम्तिहान है। बेटा, फैसला कर लो, क्या अल्लाह की तरफ जाना है, आगुना की तरफ? मुस्लिम ने कहा, मेरे बाप ने घर से निकाल दिया है, मेरी मां मर गई, मैं तन्हा हूं। रेहान ने इसे घर ले जाकर पानी पिलाया, साफ किया, भूखा था तो खाना दिया। मुस्लिम ने कहा, यार, मुझे भी वो रास्ता दिखा दे जो ताव चल रहा है। रेहान की आंखें भर आईं। एक लम्हे में इसे समझ आ गया कि अल्लाह ने इसे क्यों बदला था, ताकि वो दूसरों की हिदायत का जरिया बन सके। ये वाकया रेहान के ईमान को मजबूत कर गया। मां की दुआओं की तासीर। एक रात मां उसके कमरे में आई। रेहान कुरान पढ़ रहा था। मां ने आंसू भर कर कहा, बेटा, मैंने अल्लाह से हमेशा ये दुआ की थी, किताब मेरी आंखों को ठंडक दे। आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरा बेटा लौट आया। रेहान ने मां के हाथ चूम लिए, कहा, उम्मी, अगर अब की दुआ ना होती तो मैं कभी ना बदलता। वो पूरी रात मां के कदम दबाने लगा। इसकी मां ने हंस कर कहा, बेटा, अल्लाह का कुर्ब मां की दुआ से मिलता है, गुनाह से ना डर, अल्लाह से मोहब्बत कर, सब आसान हो जाएगा। दिल का मुकम्मल बदल जाना। अब रेहान की पहचान बदल चुकी थी। चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून, बातों में नरमी, दिल में खौफ न खुदा। लोग हैरान थे, ये वही रेहान है जो गलियों की रातों का बादशाह था, अब मस्जिद का नमाजी कैसे बन गया? रेहान हंस कर कहता, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, मगर एक आखिरी और सबसे बड़ी आजमाइश अभी बाकी थी। शैतान आखिरी झटका देने वाला था, वो आजमाइश जिससे रेहान की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता था। रेहान को अंदाजा नहीं था कि चंद दिन में उसके सामने एक ऐसा फैसला आएगा जो उसकी तौबा की असल हकीकत साबित करेगा।